की बात करते हैं, जहां लगातार हो रही है बारिश और इस बारिश की वजह से नदी है, नाले हैं, सब उफान पर है। इस बीच बरसाती नाले को पार करते समय एक गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर गाड़ी से किसी तरह उतर गया और उसकी जान बच गई। तस्वीरें आप देखिए और पानी के फ्लो को देखिए। पानी के फ्लो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है कितनी भयावह बनी हुई है। और तब भी इस उफान को सामने से देखने के बावजूद एक गाड़ी लेकर ड्राइवर इस रास्ते को पार करने के चक्कर में यहां उतर गया। गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहने लगी और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, पानी में ये गाड़ी बह रही थी। गनीमत रही कि ड्राइवर उतर गया और जान बचा ली। तो अल्मोड़ा के बाद चंपावत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां भी उफान पर बह रहे नाले की चपेट में एक गाड़ी आ गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 9 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई। 4 लोगों को बचा लिया गया और 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो अल्मोड़ा और चंपावत की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। उफान पर एक नाला बह रहा था, नाले की चपेट में गाड़ी आ गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 9 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक महिला की रेस्क्यू के समय मौत हो गई। 4 को बचा लिया गया, 2 की तलाश अभी भी की जा रही है। और अब बात केदारनाथ हाईवे की, जहां पर स्लाइडिंग जोन खतरे का सबब बने हुए हैं। आज सुबह भी केदारनाथ हाईवे पर डोलियो देवी के देखते ही देखते विशालकाय चट्टान देखी किस तरह से सड़क पर आ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी या लोग नीचे नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बता दें कि इस जगह पर पिछले कई महीने से इसी तरह भूस्खलन हो रहा है और हर रोज लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। केदारनाथ हाईवे की तस्वीर आपने देखी और अब बलिया की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बलिया में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलों को डबल कर दिया है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखिए बने हुए हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी ही पानी आपको हर तरफ दिखाई दे रहा होगा और इसी वजह से लोग बेहद परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन इन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। और अब दिखाते हैं गुजरात के वलसाड की तस्वीरें, जहां बरसाती गड्ढों ने एक लड़की की जान ले ली। हाईवे से जा रही स्कूटर सवार लड़की अचानक गड्ढे में गिर गई। इसके बाद से पीछे से आ रहा ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। इस दर्दनाक हादसे में लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुजरात के वलसाड की तस्वीरें, सड़क पर गड्ढे में लड़की की स्कूटी का बैलेंस खराब हो जाता है, वो गिर जाती है। पीछे से आ रहा एक ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं दिल्ली में कुछ घंटों की बरसात से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं पटपड़गंज में भी बीजेपी पार्षद ने नाव चलाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। देखिए, दिल्ली की सड़कों का हाल है, जहां पर कमर के बराबर पानी पहुंच चुका है। और यही इसी पानी पर ये पटपड़गंज में बीजेपी पार्षद ने देखिए नाव चलाकर इस तरह से अपना विरोध दिल्ली सरकार के खिलाफ जाहिर किया। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में
लैंडस्लाइड ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो रहे हैं और हाईवे पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। किन्नौर, केदारनाथ, राजौरी की तस्वीरें हर तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो पहाड़ पर भी तबाही है और मैदान पर भी मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही है। राजस्थान के जोधपुर जिले में तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क के बीच से पानी नाले के रूप में बहने लगा। इसके चलते गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लोग अब रस्सी बांधकर बरसाती नाले को पार करते दिखाई दिए। बड़ी बात है कि बारिश होने के बाद लूनी नदी के जलस्तर के कारण अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं। कर दिया स्टार्ट। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से तेज बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बनास नदी में तेज बहाव के बीच कुछ युवक मस्ती करते हुए दिखाई दिए। नदी में तेज बहाव के बावजूद ये युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में तैरते हुए दिखाई दिए हैं। पानी के कहर की तस्वीर आपके भी होश उड़ा देगी। नदियां उफान पर हैं। इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए नाव जा रही, तभी नदी के उफान में जो हुआ वो हैरान कर देगा। इधर एक और शहर में पुल में हुआ जलभराव और डूब गया ट्रक। 2 घंटे तक ट्रक ड्राइवर ट्रक की छत पर बैठा रहा। रात के अंधेरे में जल प्रहार की लाइव तस्वीरें, जब मुश्किल में फंसी जान और दिन के उजाले में भी पानी का कहर। तस्वीर रीवा और खंडवा की है, लेकिन सबसे पहले खंडवा की तस्वीर। देखते ही देखते नाव नदी में डूब जाती है। एक बार फिर देखिए, खंडवा के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में ये नाव डूब गई। नाव में सवार नाविक ने तैरकर जान बचाई। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की तरफ जाने वाले रपटे के पास हादसा हुआ। दरअसल नर्मदा नदी उफान पर है। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले जाने की वजह से नर्मदा नदी में उफान आ चुका है। बाढ़ के मद्देनजर सुरक्षित स्थान पर लगाने के लिए ले जा रही थी नाव, और लेकिन तूफान आया और नाव डूब गई। खंडवा के बाद रीवा में भी ट्रक ड्राइवर की जान मुश्किल में फंस गई। रीवा का सिलपुरा पुल के नीचे पानी में ट्रक डूब गया। जान बचाने ट्रक की छत पर ड्राइवर और खलासी चढ़ा। दरअसल रात में तेज बारिश के चलते पुल के नीचे पानी भर गया था। ट्रक डूबा, उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रक ही नहीं बल्कि बोलेरो गाड़ी में पानी में फंस गई। पुल में जलभराव से ये हालात बने। 4 जिंदगी करीब 2 घंटे तक ट्रक के ऊपर फंसी रही। एसडीआरएफ की टीम पहुंची, तब इन लोगों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब तीसरी नंबर की तस्वीर जबलपुर की। जबलपुर में गौर नदी के कटिया घाट में नहाने गई महिला पानी के तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान महिला का पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड सैनिक महिला की तलाश में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं बांग्लादेश